तो लोगों के मन में ये भी आता होगा कि क्या कंबल भी रोज धुलते हैं? तो शिवम भैया उसका भी जवाब दीजिएगा। तो ये तो इसका तो लॉक ऐसा समझ आ रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के का कोई बड़ा सा लॉकर हो। इसमें जैसे जो हमारी यात्रीगण है डिफरेंट डिफरेंट लोग इसको उपयोग में लेते हैं, तो कई बार कुछ बैक्टीरिया होने की संभावना रह जाती है। जी, तो ये मशीन स्लाइजिंग मशीन है। स्लाइजिंग मशीन में इसके में स्टीम द्वारा हाँ। लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें इसके बैक्टीरिया को किल किया जाता है। तो हम आ गए हैं सर। ये तो इसका तो लॉक ऐसा समझ आ रहा है जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म के का कोई बड़ा सा लॉकर हो। फिल्मों में अभी तक देखा है सबने और शायद मैंने भी। ये बंद कैसे होता होगा सर? पहले तो आप ये करके बताओ। चूंकि ये दिखा देता हूँ आपको मैं एक्चुअली इसको बोलते हैं स्टरलाइजिंग प्रोसेस। अच्छा, ये वो सारे कंबल है। जी, अच्छा ये ऑलरेडी वॉश हो चुके हैं। इसको Wash मैं हो- इन करके आपको आउट करके दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये भी देख लीजिए। और हमारी जो छुक छुक है, ये इंडियन रेलवे से जुड़े हुए कई प्रकार के जो सवाल हैं, उन सवालों के जवाब आप लोगों तक पहुंचाने के लिए निकली है। कई प्रकार की वो बातें भी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए निकली हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने उसके ट्रेलर पर इतना प्रेम बरसाया है अरे अरे कि हम फिलहाल इतने खुश हैं और इतनी ताकत से कई अलग अलग स्टोरीज अब आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा कभी नहीं होगी। लगातार छुप छुप में एक से एक स्टोरीज आती रहेंगी। तो वापस बहुत देर तक मैंने अकेले बोल लिया, अब शिवम भैया का टर्न है। चूंकि ब्लैंकेट स्टरलाइजिंग होके निकले हैं ठीक है। और इसमें ये जो ब्लैंकेट्स जो है वो क्लीन है। क्लीन एक अलग चीज़ होती है और एक बैक्टीरिया मरना अलग चीज़ आती है। जैसे कि मेरा इसमें जैसे जो हमारी यात्रीगण है डिफरेंट डिफरेंट लोग इसको उपयोग में लेते हैं, तो कई बार कुछ बैक्टीरिया होने की संभावना रह जाती है। जी, तो ये मशीन स्लाइजिंग मशीन है। ठीक। स्लाइजिंग मशीन में इसके में स्टीम द्वारा हाँ। लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसमें इसके बैक्टीरिया को किल किया जाता है। अच्छा। किल करने के पश्चात फर्दर हमारे पास ड्राई क्लीनिंग मशीन है। हाँ। ड्राई क्लीनिंग मशीन में इसको वॉश किया जाता है, ड्राई क्लीन किया जाता है। मैं चलिए आपको दिखाया तो अभी लॉट में मतलब पहली फुर्सत में लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, उसके बाद आंखों की चमक पर आते हैं। जी जी ये कह ले, हाँ बिल्कुल। है ना? एक्चुअली आप जैसे कि भारतीय रेलवे में जो लॉन्ड्री है या पे जो भी हम सप्लाई करते हैं, चाहे स्टेशन सेफ्टी को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, वहाँ हर जगह ही हाइजीन का बड़ा विशेष ध्यान रखा जाता है। और बेडशीट तो ऐसी चीज़ है इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा ही जाता है। तो समय समय पर इस चीज़ को चेक भी किया जाता है। मैं आपको ड्राई क्लीनिंग दिखाना चाहता हूँ। ड्राई क्लीनिंग मशीन में अभी जैसे चूँकि लॉट कंप्लीट हुआ है। जी। तो लोगों के मन में ये भी आता होगा कि क्या कंबल भी रोज धुलते हैं? तो शिवम भैया उसका भी जवाब दीजिएगा। जी, जी। क्योंकि ब्लैंकेट की ये जो पूरी तरह से साफ हो जी गए। बिल्कुल साफ होगा। यहाँ से अब सीधे जाएंगे ट्रेन के जी लिए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल साफ होकर निकला हुआ है। ये ड्राई क्लीनिंग का ब्लैंकेट है। अब आप ये बताओ कि सवाल हाँ, सबके मन में होता है। क्योंकि ब्लैंकेट का जो रिकमेंडेशन है 30 डेज का है, अच्छा। लेकिन 30 डेज में धोना है ऐसा कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी है कि मान लो कोई गंदा हो गया तो उसको सर्विस से तुरंत निकाल लेंगे, लेकिन हाँ 1 महीने में जब वॉश करना ही करना है, ये कंपलसरी है आपका। अच्छा, तो ये पता कैसे चलता होगा कि इस एक कंबल को 1 महीने हो गए? जब भी वॉश साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो जब यूज़ करते हैं ब्लैंकेट को, चूँकि ब्लैंकेट एक दो नहीं आते, कंप्लीट कोचेस के आते हैं, तो जिस डेट से ब्लैंकेट इश्यू किया है उस डेट से ब्लैंकेट में एक पर्ची लगाई जाती है, डेट ऑफ वॉशिंग की या डेट ऑफ यूज़ की। क्योंकि उसी दिन यूज़ करा तो वॉशिंग डेट आ जाती है, अन्यथा जिस दिन मैंने यूज़ में लेना चालू किया वो डेट ऑफ यूज़ आपका टैग हो जाता है। अच्छा, वहाँ से बाकी चलता है। मतलब उससे डेट्स बढ़ते जाएंगे, समझ आता जी जाएगा। ठीक है। तो ये जो है अब ये कंबल लगभग बन करके पूरी तरह से धुल करके तैयार है। जी और 30 दिन में, मतलब अगर बिल्कुल गंदे नहीं हो रहे हैं तो फिर भी 30 दिन में ये धुलेंगे। जी ये एकदम कंपल्सरी। 30 डेज में कंपलसरी है, तो उसको वॉश होना ही होना है।